So discussing about the triploblastic and triploblastic animals, diplo means 2 and triplo means 3 layers. तो यहाँ पे जो है ना हम बॉडी की जो लेयर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो ये कि डिप्लो मीन्स बिकॉज इट मीन्स 2, तो यहाँ पे जो है वो 2 बॉडी की लेयर्स के बारे में बात की जाएगी और इन द केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे 3 लेयर्स के बारे में बात की जाएगी. तो व्हेन यू टॉक अबाउट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, हम ये बात पहले जो है वो डिस्कस करेंगे दैट दे टू विच ग्रेड दे बिलोंग बेसिकली. तो ये जो है दे बिलोंग टू ग्रेड रेडिएटा. और जब बात करेंगे ग्रेड बायोलेट्रा में तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. अब हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट दिस. डिप्लोब्लास्टिक्स में जो है वो 2 लेयर्स हैं बॉडी की, मैंने पहले एक्सप्लेन की है. वो लेयर्स कौन कौन सी हैं मैंने नहीं बताया तो वो मैं बता देती हूँ कि एक इसमें होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म. और इन दोनों के दरमियान में जेली लाइक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं, लाइक यहाँ पे ना जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसे हम कहते हैं मेसोग्लिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. देन विल टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ होती है, दैट उनके ऑर्गन्स या अगर ऑर्गन्स हैं तो, या सिंपल उनका बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम में ऑर्गन्स किस तरह के हैं या नहीं हैं, अगर है तो किस तरह के हैं, उनकी अंदर फंक्शन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है और क्वालिटी किस तरह की है. तो इन द केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक्स उनमें लेस डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है. और अगर आप बात करते हो ट्रांसपोर्ट की, फूड है या वो गैसेस हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन, तो दे एक्चुअली मूव बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती हैं. और कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है उसके इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर. माउथ है और माउथ जो है वो एक कैविटी है विच एक्ट्स लाइक बोथ फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड एज वेल और फूड की एक्सक्रीशन के लिए भी. लाइक इट अकर्स इन एनिमल्स लाइक हाइड्रा. जिस तरह हाइड्रा और एक ही जो है वो उसके अंदर बॉडी कैविटी है, उसी से फूड अंदर जाता है, उसी से फूड बाहर आ जाता है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन. फिर हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. 3 लेयर्स हैं. वो 3 लेयर्स कौन सी हैं, वो 3 लेयर्स आती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन दोनों के दरमियान में आती है मेसोडर्म. तो यहाँ पे मेसोग्ली है, यहाँ पे प्रॉपर लेयर है मेसोडर्म. और दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर इंक्लूडिंग द ग्रेड बायोलेट्रिया. 3 लेयर्स हैं, मैंने बता दी है. स्पेशलाइजेशन की डिग्री बहुत ज़्यादा हाई है. दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम. तो सिस्टम में जो है वो प्रॉपर फिजियोलॉजी है, प्रॉपर फंक्शनिंग है. और फिर हम अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो दे हैव द कम्प्लीटली डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के जरिए गैसेस भी जो है वो जा रही हैं और जो मेटाबोलाइट जो फूड जो है आपके पास इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है, दे आर ऑल्सो गेटिंग ट्रांसपोर्टेड. फिर अगर हम बात करें इसमें लेयर्स की, तो जो कि एक्टोडर्म है इट गिव्स राइज टू नर्वस सिस्टम. और फिर जो एंडोडर्म है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग बनाती है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. GIT इज़ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं इसे. और इन ऑर्गेनिजम्स में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. लाइक ट्यूब लाइक का मतलब ये है दैट they insert food from one end and the food is excreted from the other end. फिर इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो आ जाते हैं 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स, एसिलोमेट्स, सीलोमेट्स और स्यूडोसिलोमेट्स. ये एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सीलोमेट्स में पहले डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे भी दोबारा कर लेते हैं बिकॉज दे एक्चुअली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक्स. सो यहाँ पे हम एसिलोमेट्स, सीलोमेट्स या इट शुड बी फर्स्ट स्यूडोसिलोमेट्स और फिर जो है वो आप इसको सीलोमेट्स कह सकते हो. तो एसिलोमेट्स क्या है, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स. पहले इसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस बताया हुआ है. नो बॉडी कैविटी और सिलोम, कोई सिलोम नहीं है, कोई बॉडी कैविटी नहीं है. मेसोडर्म जो है फॉर्म द लूज सेलुलर टिश्यू कॉल्ड मेसेनकाइमा और पैरेन्काइमा विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टोडर्म और एंडोडर्म कौन सी हैं, ये वाली जो है वो 2 लेयर्स हैं. ठीक है. अब इसके दरमियान में जो है वो आप कह सकते हैं कि दे आर फिलिंग द स्पेस फिल होती है बाय द मेसेनकाइम एंड पैरेन्काइम सेल्स.
ओके उसके बाद हम बात करेंगे सेलुलर टिश्यू को. ओके इट फॉर्म्स पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देम. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एसिलोमेट्स. इनको आप एसिलोमेट्स कहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी बॉडी कैविटी. 10.3 फिगर है यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट एक हाइपोथेटिकल स्केच बना हुआ है अबाउट द body layers. Then acylomates, gut is sac type. The gut is the digestive system. Sac type होता है, like bag like structure होता है, कोई special transport system नहीं होता. And the excretory system is developed from the transport of excretory products, and this system consists of flame cells, excretory ducts. ये flame cells, excretory ducts नाम सुने लग रहे होंगे आपको. These are the organs, या आप कह सकते हो कि small structures present in the excretory system of these organisms. However, the nervous system is well developed. और इसमें आप जो है वो कोट कर सकते हैं अबाउट द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस. फिर हम बात करते हैं सूडोसिलोमेट्स. एस्केलमिन्थस स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्यूब इज कॉल्ड सीडोसिलोम. फॉल्स बॉडी कैविटी. इट इज़ नॉट होमोलोगस टू ट्रू सिलोम बिकॉज इट इज़ नॉट लाइन्ड बाय सिलोमिक एपिथेलियम. तो मसला क्या आ रहा है इन द केस ऑफ सीडोसिलोमेट? सिलोमिक एपिथेलियम नहीं है, नो सिलोमिक एपिथेलियम. और इसमें जो है डिफरेंट structures they are developed from it is developed from blastocele of embryo, and it is bounded externally by muscles and internally by the cuticle of intestine. Or animals having pseudocoelom are called pseudocoelomates. So you are supposed to write the example, या इसमें आप जो phylum लिख सकते हैं, that is nematodes, Aschelminthus या nematodes. Coelomates are having a true body cavity. ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनके अंदर, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और इन दोनों के दरमियान मेसोडर्म मौजूद होती है. स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं दे आर हैविंग, एंड सिलोमिक फ्लूइड भी होता है. द एनिमल्स विच पोजेस सिलोम और ट्रू बॉडी कैविटी आर कॉल्ड सिलोमेट्स. तो इसमें जो है जितने भी एनिमल्स हैं फ्रॉम द एनिमल किंगडम में, जो एनिलिड्स टू कॉर्डेट्स, ये सब के सब जो हैं दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सिलोमेट्स.